एब्सोल्यूट मोरालिटी पे इनको बेचारों को हमारे बेचारे मासूम से मोमिनीन्स को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, कैसर राजा जैसे लोगों ने। मुझे नहीं समझ आती कि कैसर साहब को इसकी समझ है या नहीं है। अभी जो पॉइंट रखा था इन्होंने आई एम 100% पता श्योर नहीं नहीं है, मैं भी आपको बताऊँगा कैसे। कि इन्हें एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव का फ़र्क नहीं पता। ऑब्जेक्टिव वो होता है कि आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं आप रख सकते, जो एक फ्रेमवर्क के तहत आती है। एक लॉजिक मंतक के पीछे पूरी एक उसकी पीछे पूरा एक स्कूल होता है, उसको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं। सब्जेक्टिव मोरालिटी ये होती है कि आपकी पर्सनल ओपिनियन होती है और आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव मोरालिटी को लेकर ही लोग फिर आगे नई बहसें भी होती हैं। एब्सोल्यूट मोरालिटी वो होती है और जो फ़लसफ़ी अब कोई मॉडर्न फ़लसफ़ी जो है उसको यूज़ इस टर्म को नहीं करता। उसकी मैं आपको थोड़ी-सी वजूहात बता दूँ। जैसे कैसे साहब फँस गए, खुद ही वो वीडियो में ठहरें ज़रा वो वीडियो भी मैं चला दूँ आप लोगों के सामने। हाँ कैसे जी, साहब वही वही प्रूफ था कि ही डिडन्ट ये अंडरस्टैंड और उन्हें उससे अचानक डिबेट के दौरान उन्हें रियलाइज़ हुआ है हाँ, कि उन्हें कहाँ फँस गए। डिबेट के दरमियान हुआ, सुनिए ज़रा। कुछ भी गलत नहीं होता। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी अक्ल से चीज़ों को गलत डिक्लेयर करते हैं। अरे तो ये ना मैं कहें आपका ख़वातीनो टाइम है। हज़रात इस चीज़ पे बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इंसेस्ट एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, ओहो! इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, नेक्रोफिलिया एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। हारो सुल्तान के लिए ये तीनों ही एब्सोल्यूटली रॉन्ग नहीं है। आई कोई रेस्ट माय चीज़ नहीं। केस फॉर नाउ। नहीं, चलते ये हैं नहीं कह क्वेश्चन रहे, ये आंसर की कह रहे तरफ। हैं है नहीं ऐसा। इनके पास कोई मॉरल फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि ये कह रहे हैं, है नहीं है ऐसा। और सुनिए क्योंकि क्यों नहीं है ऐसा, खुद ही फँस जाएँगे। ये तकरीबन 10 मिनट बाद आईडब्ल्यू ने सवाल पूछा था। A few minutes later. कैसर राजा सेड इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली गलत है। ब्लास्फेमी पर कत्ल और एडल्ट्री पर कत्ल के बारे में क्या कमेंट है? मैंने तो ये बात नहीं की कि एब्सोल्यूटली वो कह रहे हैं एब्स देखा आपने यहाँ पे एकदम जब इनको याद आया ना, इन्होंने अपना पूरा जुमला मुकम्मल नहीं किया कि मैंने तो अभी नहीं कहा कि एब्सोल्यूटली वो तो वो कह रहे हैं, क्योंकि फँस गए थे। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ मेरी तरफ से स्ट्रॉ मैन ना करें, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है। दोबारा से सवाल करें, उसको ठीक एक्यूरेटली फ्रेम करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर कि और हारिस भाई, इंसेस्ट एक एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। मैंने तो ये बात नहीं की कि एब्सोल्यूटली वो तो एब्सोल्यूट कुछ तो इसलिए मैंने इनको कहा था उस वक़्त भी कि एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती। और ये हमारे मैंने देखा कुछ हमारे भी बेचारे कुछ लोग होते हैं जैसे वो अफीफ ख़ाजा था और मैं कई अपने हिंदू लोगों को भी देख रहा था, उनको भी इन लोगों को भी समझ नहीं होती एब्सोल्यूटली ये कि वो अफीफ कहते ख्वाजा हैं ही इज़ अ गुड गाय बट उनकी काफ़ी अब वो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग वीक है, चीज़ों मुझे की पता है मैंने उन्होंने मुझे प्राइवेटली भेजा था मैसेज लेकिन मुझे अफ़सोस ये होता है कि ये सारे लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, इन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ा होता, ये अपने इमोशन से बात कर रहे होते हैं। इन्होंने एक बात उठाई हुई थी कि मर्डर एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, रेप एब्सोल्यूटली रॉन्ग है और नेक्रोफिलिया एब्सोल्यूटली रॉन्ग है वगैरह-वगैरह। मैं पहली बात तो ये इस्लाम ये क्लेम भी नहीं करता कि नेक्रोफिलिया एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि ना कोई कुरान की हदीस, ना कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस है हमारे पास नेक्रोफिलिया के ऊपर। ये इस्तदलाल करके नेक्रोफिलिया के ऊपर बात की गई है। इसके ऊपर भी डिफरेंट राय हैं। एक में ये है कि ये ज़ने की तरह है, लेकिन फिर आप उस फ़िक़्ह का क्या करेंगे जिसमें कश्फुल असरार में मेरा ख़्याल लिखा हुआ है। नहीं सॉरी, बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है कि अगर आपको मज़ा नहीं आया तो फिर आपके ऊपर ज़ना की हद जारी नहीं होगी। बट एनीवे दैट ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स आते हैं वो आते ही इस वजह से हैं कि ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का क्लेम ये है कि अल्लाह ने कहा है इसलिए ये हद होगी इसके ऊपर, लेकिन अल्लाह ने नेक्रोफिलिया के ऊपर कुछ नहीं कहा। तो नेक्रोफिलिया ये भी ऐसा साहब का दावा गलत है कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कोई कोई नहीं है एब्सोल्युटली का क्लेम। अब मर्डर के ऊपर है, मर्डर के ऊपर भी एब्सोल्युटली अब ये हमारे जो कुछ कई लोग हैं वो कह रहे हैं मर्डर और रेप हमेशा गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्युटली रॉन्ग या इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एक एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आपको हम ऑब्जेक्टिवली इसको रॉन्ग कह सकते हैं अपने मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे मैंने कॉन्सिक्वेंशलिज्म का, यूटिलिटेरियनिज्म का, ओवरऑल हैप्पीनेस का दिया, वर्च्यू एथिक्स का हवाला दिया, उन मॉरल फ्रेमवर्क्स के अंदर ये सारे जो इज्म है ये एक मॉरल फ्रेमवर्क है। उसी तरह जैसे इस्लाम शरिया एक मॉरल फ्रेमवर्क है पीछे सारी ओपिनियंस ही हैं कि खुदा है, जैसे डॉक्टर ना पाकिस्तान ने कहा आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये कायनात के बनाने वाले ने कहा, वो आपने उसको मान लिया है कि कायनात के बनाने वाले ने कहा इसलिए उसके थ्रू है। तो उसी तरह हमारे इज्म के थ्रू भी, कॉन्सिक्वेंशलिज्म के थ्रू भी मैंने इंसेस्ट के खिलाफ एक मुकदमा रखा जिसकी मुझे आज तक कभी किसी ने रिबट नहीं किया। ये हमारे सामने लॉन्स का ला के रख देते हैं
एब्सोल्युटली आप इंसेस्ट को रॉन्ग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर आपको क्या पता कि एक स्पीशीज ऐसी है एक प्लेनेट पे जो चलती ही बहन भाइयों के आगे है, और इस्लामी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, जैसे सूरह निसा की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहता है हमने दो जोड़े बनाए और इन्हीं से आगे नस्ल इंसानियत को आगे चलाया। तो इंसेस्ट एक दफा हो गया है इवन विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क और क्रिश्चियनिटी के फ्रेमवर्क के अंदर भी, सो देयरफॉर यू कैन नॉट कॉल इट एब्सोल्युटली। आप उसको वैसे रॉन्ग कह सकते हो, ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने अब हमें कह दिया, लेकिन एब्सोल्यूट ये टेक्निकल बात है, ये इन लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि इनको फलसफे की समझ नहीं है। मर्डर की बात करते हैं, अच्छा जी, जैसे ये कहते हैं इस्लाम में तो फिर भी मर्डर नहीं क्योंकि किसास है। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। जितने नेटो के कंट्रीज हैं 90% वो अमेरिका के अलावा छोड़ के, मेरा ख्याल शायद मेरा ख्याल और भी किसी यूरोपीय किसी मुल्क में अब नहीं है कैपिटल पनिशमेंट। उन्होंने ऑब्जेक्टिवली जान लेने को, इवन स्टेट भी जान नहीं ले सकती, उन्होंने उसको गलत करार दे दिया और वो कातिल को भी उसको सजाए मौत नहीं देते। लेकिन पूरी नेटो का डिफेंस इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है कि 15,500 जो उनके पास, या 15,000 रूस के पास जो एटम बम है, अगर तुमने चलाया तो हमने तुम्हारे ऊपर चला देने हैं और लाखों लोगों को मार देना। ये एक डिटरेंट है, और ये डिटरेंट ऐसा है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, ये डिटरेंट ऐसा है कि उनको इस थ्रेट को अमल भी करना, पुतिन को यह बात यकीन दिलाना जरूरी है कि तुम करोगे तो हम चला देंगे। और जितनी वॉर गेम्स होती हैं उनमें यह बताया जाता है कि हम ये यहां पे करेंगे, हम यहां पे हमला करेंगे, हम यहां पे बम गिराएंगे तो उससे काम खराब होगा, कितने लाखों लोग मर जाएंगे। ये वो मुल्क कह रहे हैं जो कहते हैं कि हमने कत्ल के बदले कत्ल नहीं करना किसी को। तो किधर गई आपकी एब्सोल्युटली मर्डर रॉन्ग है, एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती। इसी तरह रेप के ऊपर आ जाते हैं, कत्ल ज्यादा बड़ा क्राइम है अंडर ऑल फिलोसफीज, रेप से ज्यादा बुरा कत्ल है, ये सब जगह पे एग्रीड अपॉन बात है। जब आप कत्ल के लिए ये कर लेते हैं तो रेप के ऊपर क्यों नहीं? अब मैं रेप के ऊपर हम फिर आपको बताता हूं कि अगर आप, ये तो हम सिविलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, हमने जिनीवा कन्वेंशन वगैरह बना लिया, बहुत सारे मुआशरे इस बात पे भी, और ये कैसे साहब का अपना भी आर्गुमेंट है कि वो हमारी लोंडियां बनाते थे इसलिए हमें उनकी बनानी थी। एक डिटरेंट के तौर पे अगर आपको ये यकीन हो कि उन्होंने आके आपकी लोंडियां बनानी है, अगर आपके पास ये पावर ना हो, वेस्ट के पास पावर ना हो, तो मैं देखता हूं जिनीवा कन्वेंशन किधर जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये सिर्फ ये जो जिनीवा कन्वेंशन के ऊपर जो अमल भी किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है बिकॉज दे हैव ए सुपीरियर पावर। वो दाइश अगर आपको जिंदा जला देती है तो ये उसके बदले में उसको जिंदा नहीं जलाते, बिकॉज सारी चीज कैलकुलेटेड होती है। इसीलिए अगर आज से 300 साल पहले आप चले जाए तो कत्ल रेप करते थे और उनको यही डर होता था कि इन्होंने हमारी रेप करना तो हम इनके रेप करेंगे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये ठीक है, लेकिन उनके फ्रेमवर्क में वो एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं रहता। और जैसे मैंने आपको बताया, इवन आज की दुनिया में भी आप लाखों लोगों को एटम बम से मारने के लिए नेटो जैसे कंट्री तैयार है, तो इसका एज अ डिटरेंट, तो इसका मतलब वो चीज एब्सोल्युटली नहीं है। ये इसीलिए फलसफे में एब्सोल्यूट की टर्म नहीं यूज की जा सकती, ऑब्जेक्टिव की जा सकती। और ये वो पॉइंट अभी सैयद उकबा ने रखा था कि इन लोगों को ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट का डिफरेंस नहीं पता। ऑब्जेक्टिव का मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इस फ्रेमवर्क के थ्रू, इस लॉजिक के थ्रू, मावराए पर्सनल ओपिनियन, ये चीज गलत है या ये चीज सही है। जी आपने वो मेरा पॉइंट ही आई थिंक बहुत ही बेहतरीन पहले ही बता दिया। तो बस मैं यही कहूंगा, सबसे खूबसूरत इल्जामी जवाब उन्होंने खुद अपने आप को डिबेट के दौरान दे दिया कि अभी मतलब लिटरली वो मैं देख रहा था 12 मिनट्स का गैप है उन दो स्टेटमेंट्स में कि किसी इंसान का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली गलत है, और 12 मिनट बाद मैंने तो नहीं कहा एब्सोल्युटली, ये 12 मिनट का गैप है। तो हमें ये तो अंदाजा था 23 साल में तो मोरालिटी इवॉल्व हुई थी इस्लाम की, लेकिन यहाँ 12 मिनट में भी हो गई है। हाँ, तो ये ऐसे ही होता है जब आपने हवा में महल खड़े किए हो तो उनके साथ ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा वो जी जैसे मतलब वैसे विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क भी मैम उन्हें 3 स्टेटमेंट्स जैसे आपने डिबेट में बड़ा अच्छा समराइज किया कि अच्छा कैसे सब हमें, वैसे मैं एक बात कहूंगा हमसे कि हमें क्लियर कर दें अब, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए, क्या मर्डर एब्सोल्युटली इस्लाम के अंदर गलत है या नहीं है? मतलब ये तो हमें पहले क्लियर कर देना। फिर वाइफ बीटिंग गलत है या नहीं है? फिर वाइफ कंसेंट के बीटिंग बगैर का कोई सेक्स जवाब नहीं करना, दिया इन्होंने। वाइफ कंसेंट के बीटिंग का बगैर एक जवाब नहीं दिया उन्होंने, वाइफ बीटिंग का। हाँ, इन्होंने बहुत सारी चीजों के जवाब ही नहीं दिए। मैंने तो पूरा पैड लिख के सारों के ऊपर स्किम थ्रू करके मैंने रिबटल दिया। इवन जो एक भोंडा सा आर्गुमेंट था, हारिस सुल्तान की मोरालिटी के नजदीक बैक्टीरिया और इंसान में कोई फर्क नहीं है, ओ मामा आप ही बोल कर आके आप ही चौका छिका मार देंगे किन्ने क्या है। अच्छा फिर थर्ड हाँ, के कंसेंट के बगैर सेक्स करना। अच्छा चलें डॉक्टर ना पाकिस्तानी आप बात कर लें, फिर मैं उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। हाँ, मैं जो है ये कत्ल एब्सोल्यूटली रॉन्ग के ऊपर जो है वो बात करना चाहूँगा। देखिए जो उनका फ्रेमवर्क है, उसके अंदर
कत्ल की भी गुंजाइश निकलती है जब ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाए या किसी को ये ईमान आ जाए कि खुदा ने उसका हुक्म दिया। फॉर एग्जांपल आप देखें कि बच्चों को, हमें पता है कि बच्चों को कत्ल करना एक बहुत खतरनाक बात है, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा का वाक़या हमारे सामने है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी वाक़या हमारे सामने है। यानी कि जब खुदा ने हुक्म दे दिया, तो उसके बाद जो है वो आपको अ, कत्ल जो है वो जायज़। चले वही तो वो कह रहे हैं ना कि उनका फ्रेमवर्क है, और अगेन वो खुदा के कॉल में भी फिर तजाद आ जाता है, लेकिन उनके फ्रेमवर्क में वो यही है कि खुदा जिस कत्ल को भी हलाल कर देगा तो वो फिर ठीक है, बेस्ड ऑन दैट, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, कि खुदा का कॉल है, खुदा अपनी मर्जी से जो मर्जी कहते हैं, तो वो तो उनके फ्रेमवर्क से ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एब्सोल्युटली आप नहीं उसको फिर कह सकते। इवन अगर खुदा भी एक चीज का अपना माइंड बदल लेता है, तो वो फिर एब्सोल्यूट के जुमरे में नहीं आते। ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है हमारी, कि खुदा हमारी हद है, खुदा ने जो कह दिया उसकी बेस पे हम कह रहे हैं, ये हमारी अपनी जाती राय नहीं है। अ, अच्छा मैं जी, अच्छा डॉक्टर नबस्तानी आपने भी कोई पॉइंट मेक करना है? नहीं, प्लीज़ पाक पंजाबी गो अहेड। हाँ, अच्छा थर्ड और मेरी नज़र में ये सबसे ना ये सटल पॉइंट और सोचने वाला है, जिस पे मैं जो न्यूट्रल व्यूअर्स हैं वो सोचें। कैसर साहब ने कहा अपनी डिबेट के शुरू में ही कि अल्लाह ताला ने, उन्होंने सूरह शम्स की आयत यूज़ की, जिसमें वाक़ई बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने मोरालिटी जो है इम्बाइब अंदर, यानी जिसको उन्होंने वर्ड यूज़ किया, इंस्टॉल कर दी इंसान में। तो अगर तो ये बात है कि हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है मोरालिटी व्हिच वी एग्री, हमारी फितरत में, हमारी तो भाई आर्गुमेंट ये है, आपने तो आयत जो है हमारी सपोर्ट में पहली बात तो कर दी। तो अब यानी आप ये कह रहे हैं कि हम किसी भी मोरालिटी को अगर अभी नहीं भी सब्सक्राइब करते, छोड़ दें, हमें वाक़ई एथियस्ट को कुछ पता ही नहीं दुनिया में मॉरल्स होते क्या हैं, हम तो ऐसे ही बस उठ जाते हैं। भाई इसका मतलब है हमारी फितरत में फिर भी है, हम आपके रिलिजन पर फिर भी क्रिटिक इसका मतलब कर सकते हैं, किसी भी फेथ पर, किसी भी चीज़ पर क्रिटिक कर सकते हैं। तो आपने ये तो सेल्फ अपना ही फिर एक बार फिर ऑन गोल कर लिया भाईजान। और अब इस बात पर सोचें, मैं न्यूट्रल व्यूअर्स को कह रहा हूँ, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं, इसको सोचें। जब एक इंसान एक रिलीजन से दूसरे या कभी से एक मॉरल बेसिस पे जब कोई फेथ से बाहर आता है, जैसे कई मुस्लिम्स आते हैं देख के, वो कई फिलॉसफी ज़रूरी नहीं जिसने पढ़ी हो कि मैं ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के तहत, या मैं इंटरनल कंसिस्टेंसी देखी है मैंने इसमें, ये उसको एक इंटरनल फितरतन एक चीज़ नज़र, जो अब जैसे कि मुझे अभी तक याद है जब मैंने कुछ अहादीस प्रॉब्लमैटिक पढ़ी, 3 दिन तक मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई थी। तो वो यही चीज़ होती है कि जब वो फितरत में जो चीज़ है, वो आपको, जब आपके सामने वो कुछ मॉरल स्टेटमेंट्स या मॉरल कोई सिचुएशन रखी जाती है, इसमें बड़ा क्लियरली आपको गाइड कर देती है। इसीलिए इसीलिए आपकी ये डिबेट की भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत थी कि आपने जो समझा कि मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि आप तो इतराज़ कर ही नहीं सकते, और बाकी सारी जो हमारे इतराज़ात इस वजह से रद्द हो जाएँगे। हुँ। साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क नहीं करता। इसी वजह से अब आपको, डिस्पाइट कि आप अपनी तरफ से केस प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई एज़ सच ही कोई प्रेज़ेंट नहीं की एथिस्टिक मोरालिटी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को क्वेश्चन्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन्स? बिकॉज़ फितरत में है। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हारिस भाई ये बार-बार एक बात कर रहे हैं कि ये जी डिसऑनेस्टी से काम लिया, कि एग्री क्यों किया डिबेट को, अगर आपने उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखें, मैं इनके साथ जब गया था, अच्छा उसके भी 2 पॉइंट्स हैं। पहले तो, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जब हारिस भाई ने पहले एक वेरी क्लियरली जब डिबेट पहले तय होने लगी थी, उन्होंने एक अपनी इसका प्लीज़ क्लिप भी बना दीजिएगा हारिस भाई, जो आपने क्लियरली कहा था कि एथिस्टिक मोरालिटी कोई चीज़ नहीं होती, और इन्होंने एक्नॉलेज किया उस बात को, इस बात पे बल्कि कोई तंज-शंज इन्होंने किया। उसके बाद फिर आपकी तरफ से दोबारा फिर एथिस्टिक मोरालिटी का सब्जेक्ट आना, क्या अब हम जानबूझ के फँसते? कि जानबूझ के हम आपको मौका देते। सेकंडली, जब मैं आपकी स्ट्रीम में गया था, हमने 1.5 घंटा बात की थी आपस में, 1.5 घंटा। और उस बात का आगाज़ आप देख लें उस लाइव स्ट्रीम में, कि उस लाइव स्ट्रीम में मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक है, मैं भी अपनी डिफेंड करता हूँ और इस्लाम पे भी बात करते हैं, इस शर्त पे। आपने कहा, "हाँ, बिल्कुल हम करेंगे आज।" 1 दफ़ा नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा कन्फर्म किया, आपने कहा, "हाँ, बिल्कुल मैं इस्लाम को डिफेंड करूँगा।" जब तकरीबन सवा घंटा हो गया, मैंने कहा चलिए अब इस्लाम पे भी बात करते हैं, मैंने डिफेंड किया। आपने कहा एग्नोस्टिक तो बात ही नहीं कर सकता इस्लाम पे। तो क्या आप, अगर अभी हमें हमें आप डिसऑनेस्ट कह रहे हैं, तो क्या आप उस वक़्त डिसऑनेस्ट थे? क्लियर कर दीजिएगा। तो जिस तरह की माइंड गेम्स आपने खेली, हम आगे अपने आप को पेश कर देते। इसके ऊपर ये जो इन्होंने डिबेट टॉपिक के ऊपर रोना-धोना, मैं ऑनेस्टली समझ रहा था कि पहले जब डिबेट कैंसल हो गई थी, भाग गए थे ये, एक छोटी-सी वजह बना के। तो मैं समझ रहा था ये कहेंगे यार हारिस, क्योंकि मैं पब्लिकली कह चुका था एथिस्टिक मोरालिटी कोई नहीं होती, लेकिन इनकी ढिठाई और बददयानती ये है, जो इन्होंने बदयानत मुझे बोला, जो कि
टेक्निकली मुफ्ती तकी उस्मानी, इब्न कसीर, मौदूदी, डॉक्टर इसार अहमद, और किसे जी, और कुर्तुबी, उनको बोला इन्होंने, क्योंकि मैंने तो उनका पॉइंट रखा है इनके सामने, कहते हैं आप बदयानत है, हैज़ वाली बात पे। तो इन्होंने बदयानती ऐसी रखी कि इसको जान के मोड़ के ये कह रहे हैं, ये कहना कि एथियस्टिक मोरालिटी कोई चीज नहीं होती, इसका मतलब एथियस्टों की कोई मोरालिटी नहीं है। हाँ। पंजाबी आपने बड़ा अच्छा एक वो पॉइंट एनालॉजी रखी थी कि एथियस्टिक नेशनलिज्म कोई नहीं चीज होती, तो इसका मतलब एथियस्टों के नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट नहीं होते। या एथियस्ट आपको बड़े बड़े नेशनलिस्ट एथियस्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े कंजर्वेटिव एथियस्ट मिल जाएंगे, उनका फ्रेमवर्क और होता है। ये इनका डब्बा बंद एक होता है कि इस्लाम से ये नेशनलिज्म निकालना है इन्होंने। हालांकि मजे की बात है, इस्लाम में भी नेशनलिज्म कोई नहीं है, इस्लाम में रिलीजियो नेशनलिज्म है, जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म जो 19वीं सदी के बाद आया, वो नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने क्यों पाक सरजमीन की, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जैसी ये जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है। तो आप लोग कैसे फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई ओपिनियन दे सकते हैं? ये इतनी भोंडी लॉजिक है इन लोगों की। सेकंडली ये हारिस भाई, एक बात आपने नोट की कि ये जब आपने कह दिया कि एथियस्टिक मोरालिटी नहीं होती, और इन्होंने फिर ये भी कब से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा मकसद ये था, मैंने शो करना है कि ये नहीं होती। तो भाईजान, हमें वो तो एक बंदे ने खुद पहले अपनी स्ट्रीम में कह है रहा है, ही नहीं व्हाट एक डू यू चीज। इवन मीन? ये क्या डिसऑनेस्टी है? आपने सेकुलरिज्म के ऊपर बात करनी थी, कर लेते। बीच में अमेरिका घुसा दिया उन्होंने, बम गिरा दिए, माओ वगैरह का, ये भी इनका बड़ा घिसा-पिटा आर्गुमेंट है, उसका भी एक लाइन में जवाब दे दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एथियज्म से या इस्लामिक मोरालिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, लिबरलिज्म से आप कर सकते हैं, आप सेकुलरिज्म से कर सकते हैं। मजे की बात, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कोई एथियस्ट था जिसने कहा कि मेरे कान में आके मुझे खुदा ने कहा कि इराक पे हमला कर दो? तो ये ऐसे भोंडे आर्गुमेंट, इसीलिए ये बेचारे जो इनके बेचारे पाकिस्तान में बुरे हाल है लोगों के, उनको समझ नहीं आ रही, उनको फौज भी मार रही है, यूथियों का काम नहीं चल रहा, लिबरल दुनिया आगे से आगे जा रही है, इनके बेचारों का रुपया नीचे गिरा हुआ है, आटे की कमी, हर चीज में इनको मार पड़ रही है। तो ये कहते हैं यार, अब हम उनको, ओए अपने अंदर नहीं इन्होंने देखना, उनको हम बुरा कैसे कहें? वो चांद ते जा रहे ने, मरीख ते जा रहे ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आ रहे ने, वो इनको बेचारों को बस यही पड़ा है यार, प्रोनाउन नेक्रोफिलिया। और वही बात हारिस भाई, हमें ना कोई जरूरत नहीं है कोई फॉर्मली इनके सामने अपना मुकदमा। मैं बिलीव करता हूँ कि फेथ के चुंगल से बाहर निकलने के लिए मैं दोजख में, यार शिट, मैं जा रहा हूँ यार, शिट यार, मेरा अपने मूड ही तबाह कर दिया। डर शिट, डर लगा अब आपको? मेरे 14 नहीं 28 तक रोशन। अच्छा, मैं ये फंडामेंटली बिलीव करता हूँ कि हम जरूरत नहीं है एक आदमी को पहले मोरालिटी की बेसिस तय करने की इस्लाम से बाहर आने के लिए। फितरत में हमारी चीजें हैं, दैट इज इट, दैट इज व्हाई इनको मसला हो रहा है। मैंने ये दिखाना था यार, ये एक वो अपना एक डिबेट के नीचे वन ऑफ द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनके मेरे ख्याल से उनके किसी स्टूडेंट ने किया, इसके कोई 2,23,000 सब्सक्राइबर हैं, कि टू बी ऑनेस्ट हारिस सुल्तान इज मोर लॉजिकल इन दिस सेशन। मैंने आप लोगों से वैसे भी ये भी पूछना है कि उधर क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा हमारे जो वाजदी साहब हैं, उन्होंने भी उनको पहले कंग्रेचुलेट तो इसी बात पे किया ना कि आपने साबित कर दिया एथियस्टिक मोरालिटी कुछ नहीं होता, लेकिन जो काम की बात है, जरूर कहूंगा कि 2-3 बातें ऐसी हैं कि जिनसे मुझे इख्तलाफ है आपके मौकिफ के ताल्लुक से, वो इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पर मैं अपनी स्ट्रीम में उसको जिक्र करूंगा। तो ये इन्होंने पता नहीं अभी मुफ्ती साहब ने किया है जिक्र कि नहीं, क्योंकि जो बेचारे, जो हमारे जो आम बेचारे, जिनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता, ना फलसफे का पता, ना दीन का पता, तो वो तो इसी तरह कहते हैं ना, मैं मुल्लिद को हरा दिया, चलो जी ठीक है। लेकिन टाइम क़यामत तक जो हदीसें मैंने रखी हैं, अब वो कहता है औरतों की पिटाई जो है वो पूरा सीधा जवाब नहीं दिया, सिस्टमैटिक। रसूल अल्लाह के सामने औरतें आई जिनको बुखारी की हदीस मैंने दिखाई, मुस्लिम की हदीस दिखाई, रसूल अल्लाह के सामने औरतें आई जिनकी पिटाई की बड़े बुरे तरीके से, नीली पीली हो गई। हजरत आयशा ने कमेंट किया कि ये देखें जी, इतना बुरा हाल मैंने नहीं देखा। तो रसूल अल्लाह ने कोई सजा नहीं दी उन्हें। तो क्यों जी? अगर गलत होता सजा, एक वो जैसा बता रहे थे कैसे साहब जी, बड़ा एक प्रोसेस है बीवी की पिटाई, वो भी गलत है, हालांकि प्रोसेस भी गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें पता है ना, फितरत के खिलाफ है। सही हदीस सुनन नबी दाऊद की, रसूल अल्लाह के सामने आई, उस औरत की हड्डी पसली तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी उसकी, रसूल अल्लाह ने कहा अलहदा हो जाओ। इसी तरह सुनन नबी दाऊद की ये भी सही हदीस है, उसको मारा, उसकी हड्डी तोड़, ये वही वाली हदीस है, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट तुर्क। मिशकात की हदीस है, बुखारी की भी बल्कि हदीस है
कि रसूल अल्लाह ने पूछा से रवायत है कि आपने सॉरी मिशकात की भी हदीस है और ये रियाद की भी हदीस है और दोनों मिशकात में अबू दाऊद और इब्न माजा का रेफरेंस है कि मर्द से नहीं पूछा जाएगा वो अपनी बीवी की पिटाई क्यों करता। ये आप राजा साहब आपकी बड़े एहतराम के साथ आपकी हैसियत नहीं है कि आप इन हदीसों को गलत कहें। ये हमें अब जवाब चाहिए, हमें चाहिए मुफ्ती साहब से। असल में राजा साहब ने जो काम खराब किया है, इन्होंने गड़ा खोद दिया हमारे मुफ्ती साहब के लिए या और जितने मुफ्ती दीन है। क्या जो मर्द अपनी बीवी को मारता है इवन गुस्से में भी, क्या उसके ऊपर कोई हद है? क्या ताज़ीर है उसके ऊपर? हमें बता दें। इवन के मॉडर्न स्टेट्स जैसी पाकिस्तान जैसी स्टेट भी जो है ना, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस बिल लाया जाता था, वो पहली शर्त ये रखते हैं मॉडर्न मौलवी, ये घरेलू मामला आप नहीं मर्द को नहीं पूछ सकते कि आपने उसने अपनी बीवी को क्यों मारा, लाल पीला किया मार पीट के। ये है इस्लामिक मोरालिटी जो एब्सोल्यूट इन्होंने बनाई हुई है, जिसको हम कह रहे हैं चलो चेंज कर लो, नहीं करनी चेंज। तो इस वजह से एब्सोल्यूट मोरालिटी कोई चीज होती नहीं, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। जी। हारिस भाई, यहाँ पर एक ये जो मेरे ख्याल है स्ट्रीम के अंदर जो 2 आवर 58 के ऊपर ये बात कर रहे थे कि वाइफ ईटिंग इज अ प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, और ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर लेवल्स दिखाए जा रहे हैं। अगर ओह, अभी जो है वो हम कुरान की 4:128 खोल लें तो ओके। आपको जो है वो डायरेक्टली नजर आ जाएगा कि मैं अगर किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मजायका नहीं कि मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह बहरहाल बेहतर है, नफ्स तंग दिली की तरफ जल्दी माइल हो जाता है, लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर ना होगा। ये सोल्यूशन दिया है कि अगर मर्द से बदसलूकी हो तो आपने उसको उससे सलाह मशवरा करना है। मर्द औरत से बदसलूकी का डर हो तो पिटाई लगाओ उसकी। वहां पर अगर वहां पर प्रोसीजर है तो मर्द के लिए भी कोई प्रोसीजर होना चाहिए। ये क्या कि सीधा सीधा कह दिया कि सुलह कर लो, सुलह करना बहुत बेहतर है। तो ये किस किस्म की मोरालिटी है जहां पर एग्जैक्टली सेम जुर्म की सजा दो लोगों को, एक रिश्ते में मौजूद दो लोगों को मुख्तलिफ दी जा रही है फ़कत उनकी जिन्स की बुनियाद के ऊपर, उनकी जेंडर या की बुनियाद के ऊपर। अगर आप आयात के अल्फाज देखिए, दोनों आयात 434 और 4128 दोनों के अंदर नशूज़ और खौफ, नशूज़ का अंदेशा, दोनों के अंदर जो है वो दोनों एग्जैक्टली सेम अल्फाज हैं। यानी कि सेम जुर्म की सजा आप मर्द को डिफरेंट दे रहे हैं और औरत को डिफरेंट दे रहे हैं। मर्द को जबरदस्त सजा ही नहीं जबरदस्त दे रहे, पॉइंट। आप कॉम्प्रोमाइज करने का औरत को कह रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं कैसर साहब का ये आर्गुमेंट मान भी लूं कि ये मुआशरे की, घर की भलाई वगैरह वगैरह के लिए एक कॉन्सिक्वेंशियलिज्म घुसाया उन्होंने घुसाया एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। एग्जैक्टली कि औरत की पिटाई करने से मुआशरा जो है वो बेहतर होगा, तो क्या मर्द के कोई साथ स्टडी सुलह ऐसी नहीं है। कर लेने से लेट्स बट हारिस भाई लेट्स लेट्स ओके, अगर वो ये कह रहे हैं, अगर मैं उन्हीं की पोजीशन को स्टील मैन करूं तो फिर मैं उससे ये नतीजा फौरन 4128 देखकर अखज करूंगा कि मर्द को बेवफाई करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बीवी को हुक्म दिया जा रहा है कि सुलह कर लो। इज दैट आई मीन, आप देख सकते हैं कि ये आर्गुमेंट कितना ही अजीब और गरीब है। जी जी स्टोइक भाई ये क्या कह रहे इन्हीं हैं? ने जो बात इन्हीं मैं अपनी बात पे आता हूँ, लेकिन इनकी बात पे बस इसको मैं एक और तरीके से अगर बताना चाहूँ कि राजा साहब के नज़दीक फिर जो बेवफ़ाई है ना, वो एब्सोल्यूटली रॉन्ग नहीं है। वो फिर अगर मर्द करे तो वो उसमें गुंजाइश है, अगर औरत करे तो फिर डंडे हैं, फिर छितर हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।